देखिए, सबसे पहले खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। खुद को जाने बिना आप कुछ भी करेंगे गलत होगा। आप कुछ भी पढ़ेंगे गलत होगा। आप चाहें हुकूमत करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे मेहनत मजदूरी करें, चाहे भीख मांगें, चाहे साधना तपस्या ध्यान करें, आप जो भी करें, जो कुछ भी करें, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, बाइबल पढ़े, उपनिषद पढ़े या दुनियावी किताब पढ़े, कुछ भी पढ़े, कुछ भी करे, कुछ भी करे, कुछ भी पढ़े, अगर आप खुद को ही नहीं जानते, खुद को ही नहीं पहचानते, तो लफ्ज़ों को, शब्दों को पहचान कर क्या करेंगे? शब्दों को, लफ्ज़ों को पहचान कर क्या करेंगे? खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, शब्दों को, लफ्ज़ों को पहचानेंगे, पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात को जानेंगे, एक एक पदार्थ, एक एक चीज़ को रिसर्च करके, खोज करके जानेंगे, और खुद को ही नहीं जानेंगे, खुद को ही नहीं पहचानेंगे, तो क्या फ़ायदा सबको जानने के बाद भी खुद को नहीं जाने, सबको जानने के बाद भी खुद को नहीं पहचाने। यहाँ तक कि मैंने कहा है कि अगर आप खुदा को भी जानते हैं, खुदा को भी पहचानते हैं, मगर आप खुद को नहीं जानते, खुद को नहीं पहचानते, तो खुदा को जानकर भी, खुदा को पहचान कर भी आप खुद को ही नहीं जाने, खुद को ही नहीं पहचाने, तो खुदा को जानना, खुदा को पहचानना गलत हो गया। खुदा से जान पहचान करना गलत हो गया। खुदा से जान पहचान करना गलत हो गया। खुदा को जानना पहचानना गलत हो गया। इसलिए कि आप तो अभी तक खुद को नहीं जाने, भले ही खुदा को जान गए, खुदा को पहचान गए, मगर अभी भी तो अपने आप को जानना बाकी है, अभी भी तो खुद को जानना बाकी है। और जो इंसान खुद को ही नहीं पहचाना, वो कभी भी किसी भी तरह से किसी को नहीं जान सकता है, किसी को नहीं पहचान सकता है। उसको एक भ्रम है कि वो खुदा को जानता है, वो खुदा को पहचानता है। एक भ्रम है उसके अंदर कि खुदा को जानता है, खुदा को पहचानता है। क्योंकि जो खुद को नहीं पहचानता है, जो खुद को नहीं जानता है, वो तो बेहोश है। जो खुद को नहीं जानता, जो खुद को नहीं पहचानता, वो तो बेहोश है। अब वो सबको जानता है, सबको पहचानता है, मगर खुद को ही नहीं जानता, खुद को ही नहीं पहचानता, तो बेहोश है। बेहोशी में अगर किसी को जानता ही, पहचानता ही है, तो क्या है? वो तो बेहोश है ना। होश में आएगा तो भूल जाएगा, होश में आएगा तो भूल जाएगा। वो जिसको जानता है उसको अब नहीं जानेगा। एक तो खुद को नहीं जानता था, अब जिसको जानता है उसको भी नहीं जानेगा। तो कोई भी हो, कोई भी हो, हमको उससे मतलब नहीं। कोई अगर कहे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं राजा हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं पैगंबर हूँ, मैं अवतार हूँ, या वो कहे कि मैं खुदा हूँ, तब भी गलत है, तब भी गलत है। क्योंकि वो खुद को पहचानता नहीं, खुद को जानता नहीं, खुद को नहीं जानता, खुद को नहीं पहचानता, अपने आप को कुछ भी कहता है, अपने आप को खुद भी कहता है, मगर वो खुद को जानता नहीं, खुद को पहचानता नहीं। तो देखिए, आप अगर खुद को जानने की कोशिश करेंगे, खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे, खुद को देखने की कोशिश करेंगे, तो पहले आप जानेंगे कि मैं जानवर हूँ, मैं जानवर हूँ। यही आपकी पहचान है।
कि आप जानवर हैं। ऐसे अगर मैं कहूँगा किसी को भी जानवर, तो कोई मानेगा नहीं, नहीं मानेगा। मगर सबकी एक ही पहचान है कि वो जानवर है। दिन भर वो कुछ भी करता है, जिंदगी भर वो कुछ भी करता है, मगर घूर फिर करके वो सेक्स करता है, जना करता है। घूर फिर कर वो इस केंद्र पर आता है, इस जगह पर आता है, और वो सेक्स करता है, जना करता है। सब कुछ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, राज करने के बाद, हुकूमत करने के बाद, दान पुण्य यज्ञ हवन सब कुछ करने के बाद, ध्यान साधना तपस्या सब कुछ करने के बाद, वो जब सेक्स करता है, जना करता है, तो बस वो असली जगह पर आ गया, अपनी जगह पर आ गया। वो जानवर है, वो जानवर है। जैसे नागिन फिल्म देखे होंगे श्रीदेवी की, वो दिन भर इंसान बनकर जीती है, इंसान की तरह जीती है। तो जो सपेरा था वो कहा कि इस पर गौर करोगी, दिन भर नजर रखोगी, तो ठीक 24 घंटे में एक बार वो असली रूप में आएगी। दिन भर रहेगी इंसान के शक्ल में, दिन भर रहेगी मनुष्य के शक्ल में, मगर दिन भर में एक बार 24 घंटा में कभी ना कभी उसको अपना असली रूप में आना पड़ेगा, थोड़े ही देर के लिए। फिर वो इंसान बन जाएगी, मगर असली रूप में आने के बाद फिर से वो इंसान बन जाएगी। तो ये 24 घंटा के अंदर उसके साथ होगा। हर 24 घंटा के बाद, 24 घंटा के अंदर 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए वो सांप बन जाएगी। उसकी असलियत, उसकी सच्चाई उसको खींच कर लाएगी, और 2 मिनट के लिए उसको फिर से सांप बना देगी, और फिर वो 2 मिनट के बाद फिर इंसान बन जाएगी। 2 मिनट में ही तुम पहचान लोगी कि इंसान है कि जानवर है। तो वो तो नहीं जानती थी कि वो इंसान है कि जानवर है। वो तो जानती थी कि इंसान है, इंसान की तरह थी। वो थोड़ी जानती थी ये नाग है, नागिन है, जानवर है। वो तो देख रही थी कि इंसान है, औरत है। मगर जब सपेरा ने देखा, महक सूंघ लिया, तो पहचान गया कि औरत नहीं, ये जानवर है, ये औरत नहीं, नागिन है। तो उसके पास उसकी पहचान थी, उसकी महक, उसकी खुशबू थी, वो पहचान गया, और उसकी पहचान के लिए बता दिया कि देखो, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं कर लिया, इसको पहचानने के लिए 24 घंटा इस पर नजर रखोगी, और ठीक देखोगी एक बार ये अपनी असली रूप में आएगी, तब तुमको पता चलेगा कि इंसान नहीं, ये जानवर है, ये औरत नहीं, नागिन है। और ठीक ऐसा ही हुआ। उस पर 24 घंटा नजर रखी थी, और ठीक उसके वक्त पर जब वो अपना रूप बदलने लगी, तो वो नहीं रोक सकेगी अपने आप को, वो नहीं रोक सकेगी, उस वक्त जानवर बन जाएगी, और ठीक वो सांप बन गई। अब ये 2 मिनट के लिए बनी, 1 मिनट के लिए बनी, 1 सेकंड के लिए बनी, तो इसकी असलियत सामने आ गई कि ये सांप है, ये नागिन है, ये जानवर है। बाकी दिन भर वो इंसान है, बाकी दिन भर वो इंसान है, मगर 1 सेकंड के अंदर वो अपना असली रूप में आ गई। तो यहाँ उसको मालूम हो गया कि ये इंसान नहीं, जानवर है, औरत नहीं, नागिन है। तो इसी तरह से हर इंसान, हर मनुष्य जब अपने केंद्र पर आता है, जब अपने सेंटर पर आता है, जब अपनी असलियत, अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत पर आता है, तो वो अपने आप को जानवर के रूप में पाता है। कहाँ पर? जहाँ पर वो जना करता है, सेक्स करता है, भले ही अपनी बीवी के साथ करता है, भले ही वो अपने शोहर के साथ करती है, मगर सेक्स करती है, जना करती है। तो वही 10 मिनट में वो पूरा का पूरा जानवर बन जाती है। बाजार में, बाहर में, रोड पर, चौराहे पर देखिएगा, कुत्ते कुत्ती जो कर रही है, भैंसा भैंसी जो कर रही है, बैला साढ़
गोरू जो कर रही है, ये सब आप एक बार आजमाने के लिए देख लीजिए। जरूरी ही देखना, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, आपको मालूम हो जाएगा। तो पता चलेगा कि अरे हम जो कर रहे हैं बीवी के साथ, हम जो कर रहे हैं शौहर के साथ, बिल्कुल ऐसे ही कुत्ता कुत्ती के साथ करता है, बंदर बंदरिया के साथ करता है, घोड़ा घोड़ी के साथ करता है, हाथी हथनी के साथ करता है, गधा गधी के साथ करता है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम मियाँ बीबी एक दूसरे के साथ करते हैं। तो चोर अगर चोरी करता है तो चोर है। आप भी अगर चोरी करते हैं तो आप भी चोर है। कातिल अगर कत्ल करता है तो कातिल है। आप भी अगर कत्ल करते हैं तो आप भी कातिल है। तो आप चोर को जानते हैं कि वो चोर है, तो जिस दिन आप चोरी करेंगे उस दिन जान लेंगे कि मैं चोर हूं। कातिल को जानते हैं कि वो कातिल है, जिस दिन आप कत्ल करेंगे उस दिन जान लेंगे कि मैं भी कातिल हूं। डाकू को जानते हैं कि वो डाकू है, जिस दिन आप डकैती करेंगे उस दिन जान लेंगे कि मैं भी डाकू हूं। साधु को जानते हैं कि वो साधु है, जिस दिन आप साधुता करेंगे उस दिन जान लेंगे कि मैं साधु हूं। तो मतलब ये हुआ कि आप जो काम करेंगे उसी से आपकी पहचान होगी। कर्म ही से पहचान होता है आपको, सूरत से नहीं, सीरत से। सूरत भले ही खूबसूरत है मगर सीरत घिनौना है। सूरत भले ही इंसान की है मगर सीरत जानवर की है। तो यहाँ हर इंसान, हर मनुष्य अपने आप को देखेगा कि मैं जानवर हूं। इस वक्त, इस क्षण इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत इसके सामने आ जाती है। हर 24 घंटा में या हफ्ते भर में, महीने भर में, वो ठीक जब वो सेक्स करता है, जना करता है, तो उस वक्त वो ध्यान करे, ख्याल करे, ये जो मैं काम करता हूँ यही काम तो कुत्ते बिल्ली सूअर गधा खच्चर घोड़ा हाथी बैल सांड भैंसा भैंसी गाय सांड सब यही काम करते हैं, और मैं भी यही काम करता हूँ। तो ये तो जानवरों का काम है और यही काम हम भी करते हैं। इसका मतलब भी हम भी जानवर है। क्योंकि देखिए, चोर अगर चोरी करता है तो आप उसको चोर बोलते हैं, और जब आप खुद चोरी करेंगे तो आप अपने आप को चोर नहीं बोलेंगे। खूनी अगर खून करता है तो आप उसको खूनी कहेंगे। आप भी अगर किसी का खून करेंगे तो आप अपने आप को खूनी नहीं कहेंगे। तो जो काम आप देख रहे हैं किसी को करते हुए, आप उसको जो बोल रहे हैं, चोर को चोरी करते हुए पकड़े तो उसको चोर बोले, कातिल को कत्ल करते हुए पकड़े तो उसको कातिल कहे। तो जान गए कि कत्ल करने वाला कातिल होता है, चोरी करने वाला चोर होता है, डाका डालने वाला डकैत होता है। तो उसको उसके कर्म से पहचान गए, उसको कर्म से जान गए। तो अगर आप कभी चोरी करेंगे तो उस वक्त आप भी तो चोर हो जाएंगे। चोरी करने से, चोरी की है अब चोर बन गए, डकैती की अब डाकू बन गए, खून की अब खूनी बन गए। ऐसे ही सेक्स किए तो जानवर बन गए, सेक्स किए तो पशु बन गए। ये पशुओं का काम है, ये जानवरों का काम है। और ये सब कहता है कि बुरा है। बच्चे खेलते हैं बचपन में, माँ बाप देखते हैं तो गुस्सा हो जाता है, अरे साला ये क्या करता है, बड़ी मार मारते हैं। छोटा बच्चा 5 साल 4 साल का है, एक लड़की एक लड़का के साथ खेल रहा है, लोग पापा मम्मी खेलते हैं इसे, हम भी खेले, क्योंकि लोग देखे पापा मम्मी को ऐसे करते हुए, माँ बाप को ऐसे करते हुए, बस वैसे ही वो भी करते। तो बच्चे खेल रहे हैं, उनके लिए सेक्स खेल है।
वो नहीं जानते कि ये क्या है। माँ बाप करते हैं, हमने देखा है छुप करके रात के वक्त, हमने देखा है माँ को बाप को एक दूसरे के साथ ऐसे करते हुए। हम भी करें तो वो भी करते हैं। अब ये माँ बाप देख ले तो अरे साला ये क्या कर रहा है, अरे वो तुम अपने बीवी के साथ किए, अपने शोहर के साथ किए, वही काम तुम्हारा बच्चा करता है तो तुमको बुरा क्यों लगता है? इसका मतलब कि वो काम बुरा है। वो काम अगर अच्छा होता तो तुम बोलते कि अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो काम हम कर रहे हैं वो अब ये सही काम को कर रहा है। चलो बेटा अच्छा बात है, चलो बेटी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो बड़े होकर कर रहे हैं और तुम अभी से कर रही हो तो और अच्छा चल के बड़े होकर और अच्छा से करोगे। चलो चलो करो, अच्छा बात है, ये अच्छा काम है, ये अच्छा काम है, हम लोग करते हैं तुम भी करो। अभी से करोगी तो बड़ा होकर का और अच्छे से करोगी। हम लोग शायद बचपन से नहीं किए, बड़ा होकर कर रहे हैं तो उतना अच्छा से नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग अभी से करोगी तो बड़ा होकर के बहुत अच्छा से करोगी। तो इस तरह से अगर आप अपने बच्चों को कहें कि नहीं तुम लोग को करना चाहिए, तुम लोग करो, अभी से करोगे, अभी से सीखोगे तो बड़ा होकर के अच्छे तरीक़ा से करोगे, अच्छा सा कर लोगे। तो सीखो सीखो करो करो तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि बुरा है नहीं। लेकिन अगर आपको बुरा लगता है, बच्चे करते हैं और आपको बुरा लगता है, बच्चे करते हैं तो आपको बुरा लगता है, तो समझ लीजिए कि आप करते हैं तो बुरा है। आपको भी करते हुए बुरा लगना चाहिए कि हम भी तो वही करते जो बच्चे कर रहे थे, तो हम उनको बुरा समझ देते, तो हम भी तो वही कर रहे हैं तो हम अच्छा कैसे? कुत्ते बिल्ली सुअर गधा खच्चर करते हैं, आपको देख करके बुरा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो खड़ा होकर पूरे फैमिली के साथ देखिए ना, पूरा फैमिली खड़ा होकर के उन लोगों को सेक्स करते हुए, जना करते हुए देखिए, क्योंकि काम अच्छा है। आओ बेटी आओ 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 बेटा आओ आओ, हम लोग देखे कुत्ता कुत्ती क्या करता है। जब आप ही लोग करते हैं तो अपने बच्चों को बुला करके दिखाइए, देखो हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी काम को करने से तुम लोग पैदा हुए और इसी काम को करने से हम लोग भी पैदा हुए, ये बहुत अच्छा काम है, इसी से हम पैदा हुए, इसी से तुम पैदा हुए और इसी से तुम पैदा करोगे, तुम्हारे भी बच्चा इसी काम से पैदा होंगे। तो ये काम बुरा कहाँ से, ये काम खराब कहाँ से? इसे तो सरेआम खुलेआम करना चाहिए, शान से करनी चाहिए, धूमधाम से करनी चाहिए, छुप छुपा कर नहीं, पर्दे में, घर में, अंधकार में नहीं, जैसे जानवर करते हैं खुलेआम वैसे करना चाहिए आपको भी। उधर ही पर्दा करते हैं, उधर नहीं छुप छुपाते, उधर सरेआम सरे बाजार करते हैं, तो सही है। जो सरेआम सरे बाजार खुलेआम करते हैं वो बुरे नहीं है, मगर आप छुप छुपा करके पर्दा करके करते हैं कि कोई देखे नहीं, कोई देखे नहीं, वो करते हैं तो उनका काम है करना, वो सही है, उनके लिए वो काम करना सही है, इसलिए तो खुल कर करते हैं, सबके सामने करते हैं, सरे बाजार सरेआम करते हैं। मगर आप छुप कर क्यों करते हैं? आप घर में खिड़की दरवाजे बंद करके क्यों करते हैं? क्यों आखिर छुप छुपा करके करते, क्यों? खुल्लम खुल्ला खुलेआम घर के अंदर माँ बाप के सामने, बेटे बेटी के सामने, सबके सामने क्यों नहीं करते, या बाहर सबके सामने क्यों नहीं करते? और ये जब अच्छा काम है तो स्टेज पर कीजिए, स्टेज पर जा कर के कीजिए, चौराहे पर खड़ा होकर के कीजिए, जैसे जानवर खुलेआम बेपर्दा नंगा होकर करते हैं, ऐसे ही आप भी खुलेआम बेपर्दा नंगा होकर के कीजिए, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा है। इसलिए इसको करना है तो शान से करनी है, खुल कर करना है, खोल कर करना है, नंगा होकर के सरेआम करना है। कोनो बुरा काम थोड़ो है, कोनो खराब काम थोड़ो है, इसी से तो हम पैदा हुए। अगर ये काम नहीं होता तो हम पैदा नहीं होते, इसी तरह से तो हमारे बच्चे पैदा हुए, अगर ये काम नहीं होता तो हमारे बच्चे पैदा नहीं होते।
इस काम को हम खुल कर करेंगे, शान से करेंगे। अब इसमें शर्माने लजाने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बस आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जानवर जिस तरह से खुलेआम करते हैं तो उनका सही है खुलेआम करना, क्योंकि उनका वो काम है, उनका वो काम ही है। सेक्स करना, बच्चा पैदा करना, जना करना, बच्चा पैदा करना, मीटिंग करना, बच्चा पैदा करना, उनका यही काम है। ये नेचुरली है, ये नेचर का है, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। नेचर यही करवाता है, नेचर यही चाहता है कि सब सेक्स करे, जना करे, बच्चा पैदा करे, उसका यही काम है। जन्म का चक्कर खूब जोर से चले, चारों तरफ पैदा होता रहे, चारों तरफ पैदाइश होती रहे, यही नेचर चाहती है, यही नेचर चाहती है, यही कि चारों तरफ पैदाइश हो, चारों तरफ जन्म हो, और इसके लिए सेक्स जरूरी है, मीटिंग जरूरी है, जना जरूरी है, भोग संभोग जरूरी है। ये तो नेचर चाहता है और ये नेचर करवाता है, इसलिए नेचुरली है। ये नेचर चाहता है इसलिए नेचर करवाता है और ये नेचुरली है। और ये 18,000 मखलूकात करता है, ये हर प्राणी हर जीव करता है। सूरज चंद्रमा से करता है, धरती आकाश से करता है, सितारे सैयारे से करते हैं। दरिया समुद्र से करता है, झरना पहाड़ से करता है, पेड़ पेड़ से करता है, हवा पानी से करता है, आग पानी से करता है, सब यही काम करता है। पूरा नेचर, पूरा कुदरत सेक्स करता है, जना करता है। इससे ही तो पैदाइश होती है, इसी घर्षण से आग पैदा होता है, इसी रगड़ से बच्चे पैदा होते हैं। कहाँ से बुरा है, कहाँ से गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये नेचुरली है, ये कुदरती है, ये बुरा नहीं है। तो फिर आप क्यों पर्दे में करते हैं, छुप छुपा कर करते, इज्जत बचाकर करते? मजहब इजाजत दिया है कि आपको करना चाहिए, इससे खुदा भी खुश होता है, इसको करने से खुदा भी खुश होता है। मियाँ बीबी जितने ज़्यादा मीटिंग करते, जितने ज़्यादा बच्चा पैदा करते, खुदा खुश होता है। आपका खुदा तो खुश होता है, नेचर खुश होता है, खुदा खुश होता है। जितना बच्चे पैदा करेंगे, जितना जना करेंगे, उतना ही खुदा खुश होगा। ये बात मैं अपने तरफ से क्यों बनाकर कहूँगा? ये भले ही किसी ग्रंथ शास्त्र वेद में कुरान में नहीं लिखा है, मगर मैं जो बोल रहा हूँ देख कर बोल रहा हूँ, और रियलिटी बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ। नहीं किसी ग्रंथ शास्त्र वेद में लिखा हुआ है कि मैं दलील दूंगा कि कहाँ लिखा हुआ है, पेज नंबर, पारा नंबर, रुकू नंबर, सजदा नंबर, कायम नंबर। नहीं, इसको किताब में देखने की क्या जरूरत है? ये तो सरेआम देखते, कुत्ते बिल्ली सुअर गधा खच्चर भैंसा भैंसी गाय सांड रास्ते पर चौराहे पर करते, बंदर बंदरिया बचपन से देखे, बड़ा होकर और भी देखे। इसके लिए किताब की तो जरूरत नहीं, इसके लिए तो दलाइल की जरूरत नहीं। ये चीज होता है, ये चीज हुआ है। हर घर में शादी ब्याह के बाद पति पत्नी सुहाग रात मनाते हैं, पहला काम यही करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो माँ बाप को बुरा लगेगा, ये करेंगे तो माँ बाप को अच्छा लगेगा। माँ बाप भी खुश और खुदा भी खुश, सब इस काम को करने से खुश होता है। मगर इस काम को करते हैं, इस काम को करने से आप कभी इंसान नहीं बन सकते, कभी मनुष्य नहीं बन सकते, हमेशा जानवर बने रहेंगे, हमेशा जानवर बने रहेंगे। ये आपको जानवर बनाता है, ये आपको जानवर बनाता है,
इंसान नहीं बनाता है। इससे आप जानवर बनते, इंसान नहीं बनते। कोई भी पंडित हो, गुरु हो, ज्ञानी हो, पैगंबर हो, अवतार हो, अभी देखिए एक मुस्लिम नबी सेक्स करते थे, जना करते थे, इसी पर नबी को बुरा भला कहा जा रहा है। तो जब नबी को बुरा भला कहा जा रहा है, वो सेक्स करते थे, जना करते थे, 14 बीवियाँ रखे, गुलाम रखे, दासियाँ रखे और उसके साथ जना किए, सेक्स किए, तो बुरा है। जबकि वो नबी है, खुदा के महबूब है, खुदा का रसूल है, इसके बावजूद भी वो बुरे हैं। यही सब करने की वजह से नहीं हम बोलेंगे कि 9 साल की लड़की से करते थे, अरे वो तो जवान थे, 23 साल की उम्र के थे, तब वो 40 साल की बेवा औरत से, जिसकी 2 शादियां हो गई थी, वो बेवा औरत से शादी की। पहली शादी 40 साल की बेवा औरत से, और ये 23 साल के थे, और 54 साल की उम्र में 6 साल की लड़की से शादी की। तो 14 शादी किए या 8 शादी किए या 4 शादी किए, मगर सबसे जना किए, सेक्स किए, सब भोग किए, भोग किए। अब इसी पर कहा जाता है कि वो गलत थे, वो गलत थे। तो वो नबी होकर, रसूल होकर, खुदा के महबूब होकर अगर इस काम को करते हैं तो आप उसको गलत बोलते हैं। डिंग डांग करते थे, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे। एक्स मुस्लिम साहिल कुमार, साहिल है और भी है, इन लोगों को वीडियो आप सुनेंगे, नबी को कैसे कैसे बोल रहे हैं। तो जब नबी को आप बोल रहे हो कि ऐसा करते हैं, तो नबी कहाँ से है? वो तो इंसान भी नहीं। तो तुम्हारे माँ बाप ने भी तो ऐसा किया। तुम अपने माँ बाप को कहो कि तुम लोग तो जानवर हो, और तुम भी करोगे, और तुम भी हो सकता है चुप चुप आके कर दो, तुम भी तो जानवर हो, तुम भी तो जानवर ही हो। तो इंसान कहाँ से हो, मनुष्य कहाँ से हो? ऐसे कहूंगा कि तुम जानवर हो, तुम्हारे माँ बाप जानवर है, तुम्हारे पैगंबर अवतार जानवर है, तो ये बात तुमको बुरा लगेगा। मगर इस काम को करने वाले, चाहे वो पैगंबर हो चाहे अवतार हो, तो जानवर ही है। जानवर का काम करने वाला अगर भगवान भी होगा तो जानवर ही होगा। क्योंकि देखिए, चोर का काम करने वाला चोर होगा, कातिल का काम करने वाला कातिल होगा, मसीहा का काम करने वाला मसीहा होगा। जो काम करेगा उस काम से वो जाना जाएगा, जो काम करेगा उस काम से वो जाना जाएगा। सीरत से नहीं, सूरत से नहीं, सीरत से जाना जाता है। सूरत खूबसूरत है, मगर सीरत घिनौना है। तो सीरत से पहचाना जाएगा, सूरत से नहीं। सीरत से जाना जाएगा, सूरत से नहीं। तो इसी तरह से है कि जो भी जानेगा, अपने आप को पहचानेगा, तो सबसे पहले वो देखेगा कि मैं जानवर हूं। सबसे पहले वो देखेगा कि मैं जानवर हूं। यही उसकी शनाख्त, यही सबसे पहली पहचान होगी। पहले यही जानेगा वो कि अरे मैं तो जानवर हूं, और कहता हूं कि मैं इंसान हूं तो मैं जानवर, और कहता हूं कि मैं इंसान हूं। मेरे बाप दादा सब जानवर, मेरे पीर बुजुर्ग सब जानवर, मेरे पैगंबर अवतार सब जानवर, उसमें से मैं भी जानवर हूं। तो क्लियर बात आ जाएगी कि आप जानवर हो, सब जानवर है। तो अब यहां जानवर बन गए, क्यों? कि जानवर का काम किया, जानवर का काम किए तो जानवर बन गए। ठीक है, हम जानवर हैं, ठीक है, हम जानवर हैं। मगर दूसरी तरफ देखेंगे तो एक जानवर है जो सांप है, जो रेंगने वाला कीड़ा है। 1000 बरस तपस्या किया,
तपस्या के जोर से वो इच्छाधारी नाग बन गया। अब वो इंसान बन करके इंसानी जिंदगी जीता है और वो देवता बन गया, देवता से भगवान बन गया। एक रेंगने वाला कीड़ा तपस्या करके, साधना करके, ध्यान करके, समाधि लगा करके वो जानवर से इंसान बन गया, इंसान से देवता बन गया, देवता से भगवान बन गया। वो करके दिखा दिया कि हम भी तो जानवर थे, सांप थे, 1000 वर्ष तपस्या किए तो इच्छाधारी नाग बन गए, उसके बाद देवता बन गए, नाग देवता बन गए, उसके बाद भगवान बन गए। तो वो रेंगने वाला कीड़ा वो भी जानवर ही था, बहुत लंबा सफर तय किया, जमीन पर रेंगने वाला आसमान पर उड़ने वाला बन गया, जमीन पर रेंगने वाला आसमान पर उड़ने वाला बन गया। कीड़ा से भगवान बन गया, कीड़ा से भगवान बन गया। तो वो तो सही किया, खुद को खुदा कर दिया। रेंगने वाला कीड़ा था, खुद को भगवान कर दिया, मगर वो सही किया। तो वो जानवर था, रेंगने वाला कीड़ा था, नाग था, सांप था। तो वो वहां से खुदा तक का सफर तय कर लिया, वहां से खुदा बन गया। मगर आप तो पूरा का पूरा जानवर नहीं है, वो तो पूरा का पूरा जानवर था। जानवर से इंसान बना, इंसान से देवता बना, देवता से भगवान बना। वो कितना नीचा था। लेकिन आप आधा जानवर हैं, आधा इंसान है, आधा पशु आधा मनुष्य है। आप आधा जानवर आधा इंसान है, आधा पशु आधा मनुष्य है। तो कम से कम आप तो आधा मनुष्य है ना, आधा इंसान है ना। तो आप और भी ऊपर उठेंगे तो पूरा इंसान बनेंगे, पूरा मनुष्य बनेंगे। और जब पूरा मनुष्य बनेंगे, पूरा इंसान बनेंगे, तो अब पूरा जानवर नहीं रहेंगे या आधा जानवर नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरा इंसान बन गए, पूरा मनुष्य बन गए, अब जानवर नहीं रहे। अब जानवर नहीं रहे। तो जब पूरा मनुष्य बन गए, पूरा इंसान बन गए, तो यहाँ से देवता बनेंगे, भगवान बनेंगे। इंसान बनने के बाद, मनुष्य बनने के बाद अब देवता बनना जरूरी होगा, भगवान बनना जरूरी होगा, फरिश्ता बनना जरूरी होगा, खुदा बनना जरूरी होगा। क्योंकि आपने तरक्की का मजा चख लिया, विकास का लज्जत पा लिया, स्वाद मिल गया। एक गरीब आदमी जब गरीबी से निकल कर अमीर बनता है तो उसको स्वाद मिल जाता है तरक्की का, विकास का। तब वहां से वो राजा बनने की कोशिश करता है। अभी तो गरीब से अमीर बना है, तो तरक्की हुआ, गरीब से अमीर बना, मगर अभी राजा नहीं बना है। अभी राजाओं की बात मानेगी, तब वहां से वो पैसा खर्चा करके राजा बनेगा, तो राजा से महाराजा बनेगा। तरक्की का रस पा लिया है, तरक्की का स्वाद पा लिया है, विकास का मजा पा लिया है। अब वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जो तरक्की नहीं किया, विकास नहीं किया, जहां था वहीं रह गया, जो था वही रह गया, जैसा था वैसा ही रह गया। चाय बेचने वाला चाय ही बेचता। हिंदुस्तान में जितने चाय बेचने वाले हैं वो चाय ही ना बेच रहे हैं। उनका बाप दादा चाय बेचा, वो भी चाय बेचते हैं। तो इसका भी बाप दादा चाय बेचा, भी चाय बेचता। मगर चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बन गया, और प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे दुनिया के ममालिक के शहंशाहों से, राजाओं से जाकर के मिला। चाय बेचता तो चाय बेचकर तो वहां नहीं जा सकता था, उन लोगों से तो नहीं मिल सकता था, उन लोगों में गिनती इसका नहीं होता। दुनिया के राजाओं में इसकी गिनती नहीं होती। तो जब वो चाय बेचने से तरक्की करना शुरू किया, तरक्की करने के तरफ वो पहुंचा, तो उसे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला ना, और प्रधानमंत्री बना ना। अगर वो चाय ही बेचता, बोला, बाप को बोलता कि हम एक अच्छा चाय खाना खोलेंगे, एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलेंगे,
वो भी कर सकता था। छोटा सा चाय का दुकान को बड़ा चाय दुकान कर देता, छोटा सा चाय दुकान को बड़ा रेस्टोरेंट कर देता, बड़ा होटल कर देता। ये भी तरक्की की बात थी। मगर ऐसा तरक्की किया कि प्रधानमंत्री बन गया। तो इसी तरह से हर कोई जानवर है, ये पहले जान ले। नहीं जानेगा तो कभी तरक्की करने की तरफ, विकास करने की तरफ, ऊपर की तरफ जाने की बात नहीं करेगा। पहले जान लेगा, पहचान लेगा, करे मैं तो जानवर हूँ, मैं तो पशु हूँ। तो क्या मैं पशु बनकर जीऊँगा, जानवर बनकर जीऊँगा? एक गरीब आदमी जब जान ले कि मैं गरीब हूँ, तो कहेगा कि मैं गरीब बनकर जीऊँगा, गरीब रहकर जीऊँगा। तो ठेला ठेलेगा, रिक्शा चलाएगा, मोटिया काम करेगा, मजदूरी करेगा, हमेशा गरीब रहेगा। मगर वो बोलेगा कि नहीं, हम गरीब बन करके जीना नहीं चाहते। भले मर जाएंगे मगर गरीबी की जिंदगी नहीं जिएंगे। मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, मगर गरीबी की जिंदगी नहीं जिएंगे। जिएंगे तो अमीरी की जिंदगी जिएंगे, जिएंगे तो शहंशाही की जिंदगी जिएंगे। तब इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम जिंदगी नहीं जिएंगे गरीबी की, गुर्बती की जिंदगी नहीं जिएंगे। हम मुटिया काम नहीं करेंगे, ठेला नहीं ठेलेंगे, रिक्शा नहीं चलाएंगे, टोटो वोटो नहीं चलाएंगे, बस नहीं चलाएंगे, हम ये सब काम नहीं करेंगे। हम बिजनेस करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत दौलत कमाएंगे। तब इसके लिए वो बिजनेस करेगा, छोटा मोटा कुछ भी करेगा, मगर नौकरी नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा, बिजनेस करेगा। छोटा मोटा ही करे, छोटा मोटा ही करे। जैसे बीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी बैलून खरीदा, उस वक्त उसको बैलून मिला 2 रुपए की या 10 पैसे की। तो खेल लिया, उसके जहन में आया, तो जा करके बैलून का पैकेट खरीद लिया। अब फुला करके उसने बेचने लगा। तो 10 रुपया का बैलून फुला करके जब बेचा तो 20 रुपया उसको मिला। तो 10 रुपया उसको फायदा हो गया। तो वहीं पर बिजनेस किया बचपन में, सौदा किया बचपन में, आज बड़ा होकर बिजनेस करता है। चंद्रगुप्त मौर्य छोटा में खेल रहा था बचपन में, और वहीं पर वो राजा बना था, सिंहासन पर बैठ करके इंसाफ कर रहा था। चाणक्य देखा था, बोला रे ये तो राजा है, इसके अंदर राजा की बात है, ये राजा की तरह बात करता है। जबकि वो बकरी चराने वाला चरवाहा था, बाप नहीं था, माँ थी, मामा था, मगर ये गुण उसके अंदर था। तब उसको चाणक्य उठा कर ले गया और हिंदुस्तान का राजा बने। चंद्रगुप्त बकरी चराने वाला राजा बना। ऐसे ही अगर वो बकरी चराते रहता बचपन में, अगर ये ऐसा नाटक में काम नहीं करता, तो उसके अंदर वो झलक नहीं आता, तो वो राजा नहीं बनता। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस बचपन में ही शंकर भगवान का नाटक किए, उसी में वो शंकर भगवान बन गए, उनमें भाव आ गया, और बड़ा होकर के वो रामकृष्ण परमहंस भगवान बने। तो इसी तरह से देखिए, अगर आप अपनी असली रूप को देख लेंगे तो आप अपने इस रूप को पसंद नहीं करेंगे। जैसे कोई बदसूरत रूप देख लिया आईना में, तो अपने बदसूरत शक्ल को पसंद नहीं करेगा, तो क्या करेगा? बदसूरत शक्ल को पसंद नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसको खूबसूरत करने के लिए पार्लर में जाएगा, उसको खूबसूरत करेगा। पैसा है, अपने शक्ल को खूबसूरत करेगा, अपनी बदसूरती को दूर करेगा और खूबसूरत हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। तो जो पसंद करेगा अपने आप को कि मैं जानवर हूं,
और मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, तब तो जानवर ही रहेगा। यही मैं ठीक हूँ, यहीं पर मैं ठीक हूँ, तो जानवर ही रहेगा। मगर बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं जानवर बन गया कैसे, मैं पशु बन गया कैसे, नहीं नहीं, मैं जानवर नहीं बनूंगा, पशु नहीं बनूंगा, मैं जानवर की ज़िंदगी, पशु की ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, मैं देवता बनूंगा, भगवान बनूंगा, मैं गरीब की ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, मैं अमीर बनूंगा, राजा बनूंगा। तब वो विकास की तरफ, तरक्की की तरफ कदम उठाएगा, और एक दिन वो विकास करेगा, तरक्की करेगा। जब तक कोई झोंपड़ी में रहकर महल का ख्वाब नहीं देखेगा, वो हकीकत में कभी महल नहीं देखेगा। जब तक कोई नर्क की ज़िंदगी में रहकर स्वर्ग का सपना नहीं देखेगा, जब तक कोई जहन्नम की ज़िंदगी में रहकर जन्नत का ख्वाब नहीं देखेगा, तब तक जन्नत को हकीकत में नहीं देख सकेगा। नर्क की ज़िंदगी में रहकर स्वर्ग का सपना देखना पड़ेगा, जहन्नम की ज़िंदगी में रहकर जन्नत का ख्वाब देखना पड़ेगा, तब इसमें से निकलना पड़ेगा। जन्नत का ख्वाब देखोगे, स्वर्ग का सपना देखोगे, तो एक दिन तुम स्वर्ग देखोगे, जन्नत देखोगे। जिस आंख से तुम सपना देख रहे हो जन्नत का, ख्वाब देख रहे हो स्वर्ग का, उसी आंख से तुम हकीकत देखोगे जन्नत का, सच देखोगे जन्नत का। तब कहोगे कि इसी का तो मैं ख्वाब देख रहा था, इसी को तो मैं ख्वाब में देख रहा था, आज मैं रियल में, हकीकत में देख रहा हूँ। इसी को तो मैं सपने में देख रहा था, आज मैं हकीकत में देख रहा हूँ। तो क्यों? कि तुमने ख्वाब में देखा, सपने में देखा जन्नत को, स्वर्ग को। तो तुमने जन्नत में जाने का रास्ता, स्वर्ग में जाने का रास्ता सपने में ही ढूंढ लिया, ख्वाब में ही ढूंढ लिया, और ठीक ख्वाब में से जन्नत में चले गए, सपने में से स्वर्ग में चले गए। क्योंकि उसी में रास्ता है, ख्वाब में ही हकीकत का रास्ता है, सपने में ही सच का रास्ता है, गरीबी में ही अमीरी का रास्ता है, भिखारीपन में, फकीरी में ही शहंशाह का रास्ता है। रास्ता उसी में, जानवर में ही इंसान बनने का रास्ता है, पशु में ही मनुष्य बनने का रास्ता है। उसमें रास्ता है निकलने का, उसमें द्वार है निकलने का। अगर तुम उसमें से निकलना ही नहीं चाहोगे, उसी में रहना चाहोगे तो रहो उसी में जीना चाहोगे, रहो उसी में। लेकिन तुम कहोगे कि नहीं, हम इसमें नहीं रहेंगे, हम इसमें से निकलेंगे, तब तुम्हें उस दलदल से निकलने की ताकत तुम्हारे अंदर से जागेगी, तुम्हारे अंदर से ही वो ताकत निकलेगी, जागेगी, जो तुमको उसमें से निकालेगी। अगर तुम निकलना ही नहीं चाहोगे, उसी में जीना, उसी में मरना चाहोगे, तो तुम्हारे अंदर की ताकत तुम्हें उसमें से नहीं निकालेगी। और जहां तुम सोचोगे कि नहीं, हम इसमें मर जाएंगे, मगर इसमें हम रहेंगे नहीं, भले ही मर जाएंगे, भले ही मर जाएंगे, मगर इसमें तो हम रहेंगे नहीं, इसमें से हम निकलेंगे, तो आप कहीं ना कहीं से द्वार तोड़ करके, दरवाजा तोड़ करके, बंधन तोड़ करके निकलेंगे। जो आदमी मुक्ति चाहता है वही मुक्त हो जाता है, जो मुक्ति नहीं चाहता वो मुक्त नहीं होता। जो आदमी आज़ादी चाहता है वही आज़ाद हो जाता है, जो आदमी आज़ादी नहीं चाहता वो आज़ाद नहीं होता। जो गुलाम गुलामी चाहता है वो गुलाम ही बन जाता है, और जो गुलाम आज़ादी चाहता है वो आज़ाद हो जाता है। जो मुल्क आज़ादी चाहता है वो मुल्क आज़ाद हो जाता है, जो मुल्क आज़ादी चाहे वो मुल्क आज़ाद हो गया। तो जो स्वतंत्रता चाहा, जो आज़ादी चाहा, वही स्वतंत्र हुआ, वही आज़ाद हुआ, और जो नहीं चाहा वो गुलाम बन गया। जहाँ चाह वहाँ रहा, चाहत ही से नसीब इंसान का चाहत ही से संवरता है, चाहत ही से इंसान का नसीब संवरता है। जहाँ चाह वहीं राह, जहाँ चाहत पैदा हुई वहीं पर से रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा, वहीं पर से पर निकलना शुरू हो जाएगा।
वहीं से तुम्हारे पैर पर बनने लगेंगे, तुम्हारे अंदर पर निकलना है शुरू हो जाएगा और तुम उड़ने लगोगे। तुम्हारे ही अंदर परवाज भी है, तुम्हारे अंदर परवाज भी है। तुम अगर उड़ना चाहोगे तो पर निकल जाएगी और उड़ने लगोगे। तो यहां देखिए, मैं सबको खुदा कहता हूं और सबको खुदा जानता भी हूं। सब खुदा है ये मैं पहचानता भी हूं। कोई जानवर नहीं है, कोई पशु नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई पशु नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई महान नहीं है। सब भगवान है, सब खुदा है। हर कीड़ा खुदा है। पैखाने के चैम्बर में कीड़ा जो है वो भी खुदा है। रास्ते पर उड़ता हुआ धूल गर्दो गुबार भी खुदा है। बाजार में बैठी हुई वेश्या भी खुदा है। सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। खुदा के सिवा कुछ भी नहीं, खुदा के सिवा कोई भी नहीं। यही हकीकत है, यही सच्चाई है। मगर ये मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। ये मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता था जैसे आप नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता था जैसे आप नहीं जानते, मगर अब मैं जानता हूँ। इसलिए मेरे नज़र में सब खुदा है। मैं देखता हूँ तो खुदा ही दिखाई देता है। जब से देखा यार को लिबास बसर में, हर आदमी मुझको भी खुदा लगता है। तो मैं भी देखता था तो कहीं खुदा नजर नहीं आता था। अब मैं देखता हूँ तो कहीं कोई नजर नहीं आता, कहीं कुछ नजर नहीं आता। हर जगह खुदा नजर आता है, हर जगह खुदा नजर आता है। मुझे जानवर भी नजर नहीं आता, मुझे जानवर भी नजर नहीं आता। देखिए, एक साइंटिस्ट था, जैसे एटम बम हिरोशिमा पर गिरी, तो कैसे मालूम हुआ कि एटम बम में इतना ताकत, इतना पावर है? खोज किया तो पता चला कि एटम में इतना पावर है जो हिरोशिमा पर गिरा। तो यहाँ देखिए, एटम बम जो है उसमें न रूह है न जान है। एटम बम जो है उसमें न रूह है न जान है। वो जिंदा ही नहीं है, उसमें जीवन ही नहीं है, उसमें जिंदगी ही नहीं है। मगर उसमें ताकत कितना है, पावर कितना है, ऊर्जा कितना है। बेजान, मुर्दा पदार्थ, चीज, एटम, इसमें इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, इतनी पावर है। तो फिर आप इंसान हैं, मनुष्य हैं, एटम से भी बड़ा है, एटम से भी ज्यादा ताकत है, एटम से बड़ी ताकत आपके अंदर है। तो खोजिए आपके अंदर कहाँ ताकत है, शक्ति कहाँ पर है। कुंडली मार कर बैठी है, जगाइए कुंडलिनी को। वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा आपके रीढ़ के हड्डी के अंदर कुंडलिनी मार कर बैठा हुआ है। उसकी कुंडलिनी को खोलिए, उसको जगाइए, फिर देखिए कितना ताकत आपके अंदर है, कितना पावर आपके अंदर है। बर्दाश्त कर नहीं सकेंगे? कुंडली जब जागेगी तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो जागेगी तो उसे दिशा देनी पड़ेगी, उसे रास्ता देना पड़ेगा। नहीं तो जिस्म को चीर कर फाड़ कर निकल जाएगी। अगर उसको दिशा नहीं मिलेगी तो पूरे जिस्म को चीर फाड़ कर निकल जाएगी। शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है। पूरे बदन में घाव फुसड़ी निकल जाएगी। वो शक्ति जागेगी तो पूरे बदन में घाव फुसड़ी भर जाएगी। पूरा बदन कोढ़ का शिकार बन जाएगा, पूरा बदन कोढ़िया जैसा हो जाएगा। अगर उसको कोई दिशा नहीं मिलेगी तब वो शरीर ही में घूमता रह जाएगा, जिस्म में ही घूमता रह जाएगा। मगर उसको दिशा मिल जाए, शरीर से हृदय में आ जाए, मन में आ जाए, बुद्धि में आ जाए, आत्मा में आ जाए, तो अब उसको एक दिशा मिल गई। कुंडलिनी जागी रीढ़ की हड्डी में, अब वो मन में आ गई,
तन से मन में आ गई, उसको रास्ता मिल गया, मन में गया, मन से बुद्धि में आ गया, बुद्धि से आत्मा में गया। तो जहां जहां जाएगा उसको जगाएगा। मन में जाएगा, मन जाग जाएगी, दिल जिंदा हो जाएगा। दिमाग में आएगा, दिमाग जाएगी, दिमाग जिंदा हो जाएगा। रूह में जाएगी, रूह जिंदा हो जाएगी, रूह जाग जाएगा। शक्ति आ जाएगी, पावर आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा, जाग जाएगा। अब मन जो मुर्दा थी वो काम करने लगेगा, क्योंकि मन में शक्ति आ गई। बुद्धि जो मुर्दा थी वो काम करने लगेगी, क्योंकि बुद्धि में शक्ति आ गई। आत्मा जो मुर्दा था वो काम करने लगेगी, क्योंकि आत्मा में शक्ति आ गई। इस तरह से सब में शक्ति आ जाएगी और सब मिलकर काम करने लगेगी। शरीर करेगी, मन करेगा, बुद्धि करेगा, आत्मा करेगा, ये सब काम करने लगेंगे, सब में शक्ति आ जाएगी। जैसे कोई हमर चलाता है, गईता चलाता है, कुल्हाड़ी चलाता है, तो हाथ में, पैर में, पूरे बदन में ताकत आ जाती है, तब ना वो काम करता है। इसी तरह से शरीर में, मन में, बुद्धि में, आत्मा में शक्ति ही शक्ति भर जाएगी। तो जब मन में, बुद्धि में, आत्मा में शक्ति आ जाएगी, तब आपको पता चलेगा मन, बुद्धि और आत्मा की बात, दिल, दिमाग और रूह की बात। ये जब काम करने लगेगी तो एक ही काम को आप शरीर से करते हैं, अब मन से करेंगे, बुद्धि से करेंगे, आत्मा से करेंगे। तो जो काम आप महीनों में करते तो वो काम आपको एक दिन में हो जाएगा। जो काम आप दिन भर में करते तो वो काम आपको 1 घंटा में हो जाएगा, क्योंकि मन भी उसी में लगी है, बुद्धि भी उसी में लगी, आत्मा भी उसी में लगी है। इस तरह से जो काम आप वर्षों में करते वो काम महीनों में हो जाएगी, हफ्तों में हो जाएगी, दिनों में हो जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे। जो सदियों में करना था वो सालों में हो जाएगी, जो करोड़ों जन्मों में करना था वो 1 ही जन्म में हो जाएगी। अब आप जो काम करोड़ों जन्म में नहीं किए थे, जो काम आपसे करोड़ों जन्म में नहीं हुआ था, अब आप 1 ही जन्म में कर लेंगे। क्योंकि इस जन्म में आपको पूरा का पूरा शक्ति मिल गई, मन में, बुद्धि में, आत्मा में। पहले शरीर में ताकत थी, मन में, बुद्धि में, आत्मा में नहीं थी। शरीर से जीते थे, मन से, बुद्धि से, आत्मा से नहीं जीते थे। इसलिए आप करोड़ों जन्म जीने के बाद भी आप जी नहीं सके। मगर अब मन भी, बुद्धि भी, शरीर भी, आत्मा भी, दिल भी, दिमाग भी, जिस्म भी, रूह भी, सब चारों इकट्ठा एक साथ मिलकर जी रहा है। तो ये जो जिंदगी है एक साथ इकट्ठा, मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा मिलकर, दिल, दिमाग, जिस्म, रूह मिलकर अगर जीता है तो एक दिन का जिंदगी इसका 1000 वर्ष का हो जाता है। 1000 वर्ष जो जिएगा वो एक दिन जी लेगा, हो जाएगा। जो करोड़ों जन्म जिएगा वो एक जन्म में पूरा हो जाएगा। अब इसमें प्रेम आ गई, मोहब्बत आ गई, प्रेम आ गई, मोहब्बत आ गई। तो एक पल अगर ये जिएगा तो करोड़ों जन्मों की जिंदगी से बढ़कर होगा। करोड़ों जन्म की जिंदगी एक पल की जिंदगी से छोटा पड़ जाएगा। तो जिंदगी एक पल में अगर जिएंगे, पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति, पूरी पावर लगा करके, तो एक पल में ही पूरी जिंदगी जी लेंगे। उसके लिए 1000 वर्ष की जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां देखिए, आपका मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और परमात्मा एक साथ होकर, इकट्ठा होकर, एक होकर अगर जीता है तो अनंत जीवन, अजीम जिंदगी जीता है। अनंत जीवन, अजीम जिंदगी जीता है अगर ये पांचों मिलकर एक साथ इकट्ठा होकर जीता है। और इसमें प्रेम आया। देखिए, प्रेम के बिना पांचों इकट्ठा नहीं होगा। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं होगा जब तक प्रेम नहीं होगी, जब तक मोहब्बत नहीं होगा। तब तक ये 5 अलग अलग काम करेंगे,
मन अलग काम करेगी, बुद्धि अलग काम करेगा, शरीर अलग काम करेगी, आत्मा अलग काम करेगा, परमात्मा अलग काम करेगा। और जब आपके अंदर प्रेम जाग जाएगी, मोहब्बत जाग जाएगी, इश्क जाग जाएगी, तो इसमें इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा है कि आपके मन को, बुद्धि को, आत्मा को, परमात्मा को जगा देगा। आपके दिल को, दिमाग को, रूह को, खुदा को जगा देगा। इसमें इतनी ताकत, इतनी पावर है कि सबको इकट्ठा एक साथ एक कर देगा। न मन बुद्धि से अलग रहेगी, न बुद्धि आत्मा से अलग रहेगी, न शरीर परमात्मा से अलग रहेगा। ये सब एक हो जाएंगे। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और परमात्मा एक हो जाएगा। जैसे 5 उंगलियां हैं और मुट्ठी बांध लिए, जितना मुट्ठी बांधे जोर से उतनी ही ताकत उसमें आ जाएगी। जोर से मुट्ठी बांधे, ब्रूस ली मुट्ठी बांधता था तो उसकी मुट्ठी एक हंबड़ बन जाती थी, जिसको मारता था उसकी पसली चूर चूर हो जाती थी। ईंट सजा कर मारता था, पूरी ताकत को अपने मुट्ठी में लाता था, पूरे बदन की, पूरे मन की, पूरे तन की, पूरी आत्मा की शक्ति अपने मुट्ठी में लगा देता था। और जब मारता था तो पत्थर टूट जाती थी, ईंट टूट जाते थे। इसी तरह से अगर आपकी मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और परमात्मा मिलकर एक हो जाए तो बस इसी को तो मिलाना है, इसी को तो एक करना है। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और परमात्मा को एक करना है। दिल, दिमाग, जिस्म, रूह और खुदा को एक करना है। और ये मोहब्बत ही करेगी, प्रेम ही करेगा। मोहब्बत होगी तो सब एक हो जाएगा, प्रेम होगी तो सब एक हो जाएगा। बस फिर आपकी मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और परमात्मा, ये पांचों प्रेम की अग्नि में, मोहब्बत की आग में तपेंगे, जलेंगे, पकेंगे। और ये सब तप कर, जल कर, पक कर भस्म हो जाएंगे, निस्तो नाबूद हो जाएंगे, मिट जाएंगे। न शरीर रहेगी, न आत्मा रहेगा, न मन रहेगी, न बुद्धि रहेगा, न परमात्मा रहेगा। प्रेम रहेगा, मोहब्बत रहेगी, बस। और कुछ नहीं रहेगा, और कुछ नहीं रहेगा। प्रेम रहेगी, मोहब्बत रहेगा, न मन रहेगी, न बुद्धि रहेगा, न आत्मा रहेगी, न परमात्मा रहेगा। न दिल रहेगी, न दिमाग रहेगा, न रूह रहेगा, न खुदा रहेगा। ये पहले ही चारों एक एक करके, पहले बुद्धि मरेगी, फिर मन मरेगा, फिर आत्मा मरेगी, फिर परमात्मा मरेगा। इसी आग में सब जलेगा, इसी हवन कुंड में सब जलेगा। अपने भीतर प्रेम की अग्नि, मोहब्बत की आग, इश्क का शोला जब भड़केगा तो पहले बुद्धि भस्म हो जाएगी, बुद्धि काम नहीं करेगी। फिर मन भस्म हो जाएगी, मन काम नहीं करेगी। फिर आत्मा भी भस्म हो जाएगी, आत्मा काम नहीं करेगी। फिर परमात्मा भी भस्म हो जाएगा, परमात्मा ही काम नहीं करेगा। फिर शरीर भी भस्म हो जाएगा, शरीर भी काम नहीं करेगा। इस तरह से पांचों भस्म हो जाएगा, पांचों। प्रेम रह जाएगा, मोहब्बत रह जाएगा, बस। प्रेम रहेगा, मोहब्बत रहेगा, इश्क रहेगा। न जिस्म रहेगी, न रूह रहेगा, न दिल रहेगी, न दिमाग रहेगा, न खुदा रहेगा। न मन रहेगी, न बुद्धि रहेगा, न शरीर रहेगा, न आत्मा रहेगा, न परमात्मा रहेगा। प्रेम ही रहेगा, मोहब्बत ही रहेगा। क्यों? क्यों रहेगा प्रेम ही? क्यों रहेगा मोहब्बत ही? क्योंकि मोहब्बत हकीकत है, प्रेम
सच है। और जब प्रेम है, मोहब्बत है, तो फिर खुदा की क्या जरूरत है, आत्मा की क्या जरूरत है, मन बुद्धि शरीर की क्या जरूरत है। जब मोहब्बत है, प्रेम है, तो फिर आत्मा परमात्मा की, मन बुद्धि की, शरीर की क्या जरूरत है। और अगर मान लीजिए कि आत्मा है, परमात्मा है, मन है, बुद्धि है, शरीर है, प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, सिर्फ मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है, मन है, बुद्धि है, शरीर है, आत्मा है, परमात्मा है, दिल है, दिमाग है, रूह है, खुदा है जिसी में, मगर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो देखिएगा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोहब्बत नहीं, इसलिए सब मुर्दा है, सब मुर्दा है। दिल मुर्दा, दिमाग मुर्दा, रूह मुर्दा, खुदा मुर्दा, जिस्म मुर्दा, तन मुर्दा, मन मुर्दा, बुद्धि मुर्दा, आत्मा मुर्दा, परमात्मा मुर्दा, सब मुर्दा है। मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो सब मुर्दा है। जिंदा नहीं है, मोहब्बत नहीं तो जिंदा नहीं, प्रेम नहीं तो जिंदा नहीं, इश्क नहीं तो जिंदा नहीं। सब मुर्दा है, सब मुर्दा है। और जब मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, तो ये सब मोहब्बत में फना है, इश्क में फना है, कोई नहीं बचा है। दिल बचेगी न, दिमाग न, रूह बचेगा न, खुदा न, शरीर, सब फना हो जाएगा, सब फना हो जाएगा। तो मोहब्बत में, प्रेम में, इश्क में सब कुछ फना हो जाएगा, सब फना हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब जरा देखिए, गौर कीजिए, मोहब्बत नहीं था तो सब कुछ था मगर कुछ नहीं था। अब मोहब्बत है तो फिर कुछ नहीं है, सब कुछ था, बस मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इश्क नहीं थी, बुझा बुझा सा था, मरा मरा सा था, सोया सोया था, खोया खोया सा था। मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इश्क नहीं था, सब कुछ था, सब कुछ था, मरा मरा था, बुझा बुझा था, सोया सोया था, बेहोश था। और जब मोहब्बत हुई, प्रेम हुआ, इश्क हुआ, तो सब मिट गया। पहले मरा था, अब मिट गया। पहले था, मरा हुआ था, अब मिट गया। सब था, मरा हुआ था, सब था, सोया हुआ था, सब था, बेहोश था। मोहब्बत नहीं था, अब मोहब्बत हो गया, सब उसमें मिट गया, सब कुछ मिट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं, न दिल है, न दिमाग है, न रूह है, न खुदा है, न शरीर है, बस मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है। अब ये जो चीज मैं जानता हूं कि अब कुछ नहीं है सिवाय मोहब्बत के। पहले सब कुछ था सिवाय मोहब्बत के, सब कोई था सिवाय मोहब्बत के। मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, सब कुछ था, सब कोई था। मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, और जब मोहब्बत हुई, प्रेम हुआ, तब मालूम हुआ ये सब कुछ मुर्दा था, ये सब कुछ, ये सब कोई मुर्दा था, लाश था, जिंदा नहीं था, हकीकत नहीं था, सच नहीं था, क्योंकि मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इश्क नहीं था। और जब मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गई, इश्क हो गया, तब कुछ भी नहीं है, तब कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ इश्क है, अब कुछ नहीं है, अब कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं। अजीब बात है, पहले सब कुछ था, मोहब्बत नहीं था, तो कुछ भी नहीं था, था सब कुछ,
मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इश्क नहीं था, तो कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। पूरा दुनिया लाशों का ढेर था, शवों का ढेर था, मुर्दों की बस्ती थी, मुर्दों का दुनिया था। जब मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इश्क नहीं था। और जब मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया, इश्क हो गया, तो ये सब उसमें जलकर भस्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जो मुर्दा था, जो लाश था, वो मोहब्बत के चिता में जलकर भस्म हो गया, मोहब्बत के चिता में जलकर भस्म हो गया। अब कुछ नहीं, अब कोई नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत है। नहीं था मोहब्बत तो भी सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। अब है मोहब्बत तो भी सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वैसे भी कुछ नहीं था क्योंकि मोहब्बत नहीं था, और ऐसे भी कुछ नहीं क्योंकि मोहब्बत है। दोनों तरफ से, पहले कुछ नहीं था, सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं था, सब कोई था, फिर भी कोई नहीं था, क्योंकि मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इश्क नहीं था। अब मोहब्बत है, इश्क है, प्रेम है। अब कोई नहीं है, कुछ नहीं है। पहले कोई था, कुछ था, मगर मुर्दा था, मरा हुआ था, लाश था, झूठा था, झूठ था, सपना था, ख्वाब था, भरम था, धोखा था। अब मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया, इश्क हो गई, तो अब धोखा भी नहीं रहा, भरम भी नहीं रहा, सपना भी नहीं रहा, ख्वाब भी नहीं रहा, मुर्दा भी नहीं रहा, लाश भी नहीं रहा, राख भी नहीं रहा, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब कुछ नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ प्रेम है। अब ये जो मैं बोल रहा हूं आपको सुनकर नहीं मालूम होगा, जब तक मोहब्बत नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, मालूम नहीं होगा। घायल की गति घायल जाने, दूजा जाने न कोई, दीवाने की बातें दीवाने जानते, जलने में क्या मजा है परवाने जानते, उस रंगों को क्या जाने जिसने न कभी पिए। तो ये सब बातें आपको सुनकर अजीब लगेगा, अजीब लगेगा, और लगेगा कि जैसे मैं पागल हूं, जैसे लगेगा कि मैं पागल हूं। मगर सच बोल रहा हूं, हकीकत बोल रहा हूं, यही सच है, यही हकीकत है। अगर आपको मोहब्बत नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, इश्क नहीं हुआ, है सब कुछ, है सब कुछ, मगर देखिए तो मुर्दा की तरह, लाश की तरह है, पत्थर की तरह है, मुजस्मे की तरह है, पुतले की तरह है। उसमें जान नहीं, उसमें जीवन नहीं, उसमें जिंदगी नहीं है, उसमें हरकत नहीं है। बुत की तरह, मूर्ति की तरह है, मगर हकीकत में, सच में, हरकत में नहीं है। और अगर मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया, इश्क हो गई, तो ये सब उसमें भस्म हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए जिंदा हो जाएगा सब, और फिर इसी आग में कूद कर, इसी आग में जल कर भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राख तक भी नहीं बचेगी, राख तक भी नहीं बचेगा। अब जरा बताइए तो क्या हम किसको कहें? कोई पैगंबर, कोई अवतार, कोई खुदा, कोई भगवान है? क्या है तो मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है तो क्या है? खुदा ही है, मोहब्बत नहीं है, क्या है?
ईश्वर है, प्रेम नहीं है तो क्या है? अरे भगवान ही है, खुदा ही है, मगर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है तो क्या है? क्या है वो? मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं है तो क्या है? और जब प्रेम है, मोहब्बत है, तो फिर खुदा कहाँ से? फिर परमात्मा कहाँ से? फिर ईश्वर कहाँ से? अब तो सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है, खुदा ही खुदा है। मोहब्बत ही मोहब्बत है और मोहब्बत ही खुदा है। मोहब्बत ही खुदा है, मोहब्बत ही खुदा है। वैसे भी कुछ नहीं था, ऐसे भी कुछ नहीं है। मोहब्बत नहीं था तो सब कुछ था, मगर कुछ भी नहीं था। अब मोहब्बत है तब कुछ भी नहीं है। वैसे भी कुछ नहीं था, ऐसे भी कुछ नहीं है। वैसे भी कोई नहीं था, ऐसे भी कोई नहीं है। पहले मोहब्बत नहीं थी, अब मोहब्बत है। पहले सब कुछ था मगर कुछ था नहीं, कोई था नहीं। एक भीड़ था, एक भीड़ था। मगर कोई नहीं था भीड़ में, कोई किसी का नहीं था, कोई किसी का नहीं था। एक भीड़ था। उसके बाद मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया, सारा भीड़ खत्म हो गया, सारा भीड़ खत्म हो गया। तो अगर हम बोलेंगे कि कोई जानवर है या कोई इंसान है, कोई देवता है, कोई भगवान है, कोई खुदा है, मगर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है, तो फिर उसके होना न होना बराबर है। और अगर मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, तो फिर किसी का होना न होना क्या फर्क पड़ता है? कोई है चाहे नहीं है, मोहब्बत है ना। कोई है चाहे नहीं है, प्रेम है ना। कोई है चाहे नहीं है, इश्क है ना। मोहब्बत अपने आप में मुकम्मल है, पूरा है। प्रेम अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। इश्क अपने आप में भरपूर है, लबरेज है। अब कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ चाहिए क्या? अब क्या कुछ चाहिए? मोहब्बत के बाद कोई चाहत नहीं, मोहब्बत के बाद कोई चाह नहीं। हर चाहत का खात्मा मोहब्बत है, हर चाह की खात्मा मोहब्बत है। अब कोई चाहत नहीं, अब कोई चाह नहीं, अब कुछ चाहना नहीं, कुछ पाना नहीं। अब क्या पाना है? अब तो सिर्फ खोना ही खोना है, रोना ही रोना है, खोना ही खोना है, रोना ही रोना है। अब कुछ पाना नहीं है, अब कुछ पाना नहीं है। जो कुछ है वो भी लुटा दो, जो भी थोड़ा बहुत बचे हो अपने आप को मिटा दो। मोहब्बत हो गई इसलिए मिटा दो खुद को, लुटा दो खुद को। मोहब्बत हो गई, लुटा दो सब कुछ, मिटा दो सब कुछ, मिटा दो हस्ती, मिटा दो हस्ती। मोहब्बत हो गई इसलिए, प्रेम हो गया इसलिए अब कुछ मत बचाओ, कुछ मत बचाओ। बचाओगे तो बचेगा नहीं, बचाओगे भी तो बचेगा नहीं, क्योंकि मोहब्बत में कुछ बचता नहीं, कोई बचता नहीं। सब मिट जाता है, सब लुट जाता है। मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, कुछ भी नहीं रहेगा। और जब मोहब्बत नहीं थी तो क्या था तुम्हारे पास, और क्या थे तुम? अब मोहब्बत है तो क्या है तुम्हारे पास, क्या हो तुम? ऐसे भी कुछ नहीं थे तुम, वैसे भी कुछ नहीं थे तुम, वैसे भी कुछ नहीं था तुम्हारे पास, ऐसे भी नहीं है कुछ तुम्हारे पास। तो हम क्या बोले? हम बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत बोलते हैं, मगर हम क्या बोले? क्या बोले हम? अगर आपके पास सब कुछ है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ नहीं है।
अगर आपके पास मोहब्बत है तो सब कुछ है, तो कुछ नहीं है। मोहब्बत नहीं है आपके पास, सब कुछ है तो कुछ नहीं है। और अगर मोहब्बत है आपके पास तो सब कुछ है मगर कुछ नहीं है। वैसे भी कुछ नहीं है, ऐसे भी कुछ नहीं है। मोहब्बत नहीं है तो भी कुछ नहीं है, मोहब्बत है तो भी कुछ नहीं है। क्या हम बोलेंगे किसी को, क्या हम कहेंगे किसी को, क्या हम बताएंगे किसी को, क्या हम समझाएं किसी को? इसीलिए तो हम किसी के गुरु नहीं बने, किसी को अपना शिष्य नहीं बनाए, किसी को ज्ञान नहीं दिए। क्या होगा देखकर, क्या होगा लेकर? मोहब्बत हो जाएगी तो सब खत्म। अगर भगवान को भी पालोगे, खुदा को भी पालोगे, भगवान भी हो जाओगे, खुदा भी हो जाओगे, मोहब्बत हो जाएगी तो खत्म हो जाओगे। और मोहब्बत नहीं होगी तो भगवान भी हो जाओगे, खुदा भी हो जाओगे, तो पत्थर ही कहलाओगे, पत्थर ही रह जाओगे। मोहब्बत नहीं है, भगवान हो तो पत्थर हो, इंसान हो तो पत्थर हो। अगर मोहब्बत है तो इंसान हो, पत्थर हो, भगवान हो, पत्थर हो। अगर मोहब्बत है तो पिघल कर, ढल कर पानी हो गए, पानी पानी हो गए। अब न इंसान रहे, न पत्थर, न भगवान रहे, न पत्थर। अब तो तुम पत्थर भी नहीं रहे, इंसान भी नहीं रहे। अब तो तुम पत्थर भी नहीं रहे, इंसान भी नहीं रहे। तो इसलिए हम किसी को बोलने के लिए, कहने के लिए कभी तैयार नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं अंजाम क्या होगा। मोहब्बत होगी तो अंजाम क्या होगा, मोहब्बत नहीं होगी तो अंजाम क्या होगा। दोनों का अंजाम जानते हैं। अगर मोहब्बत नहीं होगी तो सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर मोहब्बत होगी तो सब कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी बात पर गौर कीजिए। मोहब्बत होगी तो कुछ भी नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी तो सब कुछ होगा मगर कुछ नहीं होगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। कुछ ना होने दिया मेरे होने ने, ना होता मैं अगर तो खुदा होता। तो हम दोनों तरफ से देख लिए। मोहब्बत नहीं था तो भी मैं था मगर कुछ नहीं था, मोहब्बत है तो भी मैं हूं मगर कुछ नहीं। दोनों तरफ से मैंने देखा है। उधर भी कुछ नहीं था, इधर भी कुछ नहीं हूं, इधर भी कुछ नहीं, उधर भी कुछ नहीं। सिर्फ मोहब्बत नहीं था तो कुछ भी नहीं था, मोहब्बत है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत है तो कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको मैं बता दूं, बहुत अमीर, बहुत धनवान, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है, मगर मोहब्बत आपको नहीं है, प्रेम आपको नहीं है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अपना नहीं लगेगा, अनजाना लगेगा। सब कुछ अजनबी, अनजान लगेगा, बेगाना लगेगा। और जब मोहब्बत हो जाएगी तब वो खुदा लगेगा। जो कुछ नहीं लगता था, अजनबी था, अनजान था, वो खुदा लगेगा। और जो खुदा लगेगा वो कुछ नहीं होगा, वो कोई नहीं होगा। कुछ नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तो हम किसी से बात नहीं करते, किसी से बहस नहीं करते, क्योंकि दोनों का अंजाम एक ही है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यही अंजाम है। अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी है मगर कुछ नहीं है, कोई भी है मगर कुछ नहीं है, क्योंकि मोहब्बत नहीं है। और अगर मोहब्बत है तो कोई भी है, कुछ भी है। मोहब्बत है तो नहीं है, मोहब्बत में कोई नहीं है, मोहब्बत में कुछ नहीं है। सब कुछ भस्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ फना हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है। तो हम तो दोनों तरफ से देख लिए, अंजाम दोनों तरफ से देख लिए, उधर से भी देख लिए, इधर से भी देख लिए। जैसे खोटा सिक्का दोनों तरफ से खोटा होता है, इधर से भी खोटा, उधर से भी खोटा, ऐसे ही मोहब्बत के बिना एक तरफ खोटा, और मोहब्बत है तो दूसरी तरफ से खोटा।
दोनों तरफ से खोटा। मोहब्बत नहीं तो भी खोटा, मोहब्बत है तो भी खोटा। अब मोहब्बत के आगे सब झूठा, अब मोहब्बत नहीं तो सब झूठा, ऐसे भी झूठा वैसे भी झूठा। तो देखिए, मैं ऐसे तो बहुत कुछ बोला हूँ और बहुत कुछ बोलता भी हूँ, और आगे चल के बहुत कुछ बोलूँगा भी, मगर मैं खुद ही जानता हूँ ये सब बोलकर बेकार हो जाता है, ये सब बोलकर बेकार हो जाता है। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि फना हो जाना है, खत्म हो जाना है, मिट जाना है, इश्क हो जाना है, मोहब्बत हो जाना है, प्रेम हो जाना है, और फना हो जाना है, खत्म हो जाना है, मिट जाना है। तो फिर कुछ होकर होगा क्या? खुदा भी होकर के फना हो जाना है, खुदा भी होकर के मिट जाना है। मोहब्बत होते ही सब फना हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब मिट जाएगा। तो फिर कुछ होकर क्या होगा? ये फना हो जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। मोहब्बत हो जाएगा तो बस यही अंजाम होगा। मोहब्बत नहीं होगा तो क्या अंजाम होगा, और मोहब्बत होगा तो क्या अंजाम होगा? दोनों में एक ही अंजाम होगा, नहीं होना। मोहब्बत नहीं था तो नहीं थे, मोहब्बत है तो नहीं है। पहले मोहब्बत नहीं था तो नहीं थे, अब मोहब्बत है तो नहीं है। पहले नहीं थे, मोहब्बत नहीं था, अब नहीं है, मोहब्बत है इसलिए अब नहीं है। पहले मोहब्बत नहीं था इसलिए नहीं थे, अब मोहब्बत है इसलिए नहीं है। क्या फर्क पड़ता है नहीं थे और नहीं है? तो क्या हम बताए किसी को, क्या हम सिखाए किसी को, क्या हम समझाए किसी को? इसलिए हम रोज बोलकर, सुनकर समझ जाते हैं कि मेरा बोलना बेकार हुआ। बोलने से पहले लगता है कि मैं कुछ बोलता हूँ सही होगा, मगर देखिए ना, इतना बोले ना, बोलना सब बेकार हुआ ना, बोलना सब बेकार हो गया ना, इतना बोलकर सब बेकार हो गया। क्योंकि अगर मोहब्बत नहीं हुआ तो बेकार हो गया, और मोहब्बत हुआ तो सब बेकार हो गया। मोहब्बत नहीं हुआ तो बेकार हो गया, और मोहब्बत हो गया तो सब बेकार हो गया। वैसे भी बेकार हुआ, ऐसे भी बेकार हुआ। मोहब्बत नहीं था तो सब बेकार था, मोहब्बत नहीं है तो सब बेकार है, और मोहब्बत है तो सब बेकार है। मोहब्बत है ना, अब सब बेकार है, अब कुछ नहीं चाहिए। मोहब्बत नहीं था, सब बेकार है, जो कुछ है सब बेकार है, जो कुछ है सब बेकार है। अब मोहब्बत है तो जो कुछ भी है सब बेकार है, सब बेकार है। तो ऐसे भी बेकार, वैसे भी बेकार। इसलिए कोई अगर कुछ है और मोहब्बत नहीं है तो बेकार है, कोई अगर कुछ है और मोहब्बत है तो बेकार है। कोई भी है, खुदा भी है, अगर मोहब्बत नहीं है तो बेकार है। खुदा भी है, अगर मोहब्बत है तो बेकार है। मोहब्बत नहीं है तो बेकार है, मोहब्बत है तो बेकार है। मान लीजिए कि खुदा है मगर मोहब्बत नहीं है तो बेकार है। खुदा है, मोहब्बत है तो बेकार है। अब खुदा की क्या जरूरत, मोहब्बत है तो। मोहब्बत नहीं था तो खुदा था, वो बेकार था। अब मोहब्बत है तो खुदा है तो बेकार है। तो दोनों तरफ से तो बेकार ही है। खुदा है, मोहब्बत नहीं है तो बेकार है। मोहब्बत है, खुदा है तो वो भी बेकार है। क्योंकि मोहब्बत है ना, तब खुदा भी बेकार है। मोहब्बत नहीं था ना, तो खुदा भी बेकार था। तो जब खुदा ही बेकार है, मोहब्बत नहीं है तो, और खुदा ही बेकार है जब मोहब्बत है तो फिर बताइए कि कौन है जो बेकार नहीं है?
मोहब्बत नहीं है तो कौन है जो बेकार नहीं है, और मोहब्बत है तो कौन है जो बेकार नहीं है। इश्क ने गालिब को निकम्मा कर दिया, बेकार कर दिया। इश्क ने गालिब को निकम्मा कर दिया, मतलब बेकार कर दिया। हम भी थे काम के, वरना हम भी थे काम के, मगर इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, बेकार कर दिया, अपाहिज अपंग कर दिया, कोढ़िया कर दिया, अंधा कर दिया, लंगड़ा कर दिया, लूला कर दिया, मुर्दा कर दिया, कुछ करने नहीं देता। अब कुछ करने ही नहीं देता, निकम्मा कर दिया। इसने निकम्मा कर दिया मतलब बेकार कर दिया, अपाहिज अपंग, अंधा कर दिया, मुर्दा कर दिया, खत्म कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया, मिटा दिया। क्या कहिएगा? अगर नहीं है मोहब्बत तो अंधे हो, और मोहब्बत है तो भी अंधे हो। नहीं है मोहब्बत तो मुर्दे हो, अगर मोहब्बत है तो भी तुम नहीं हो। अगर मोहब्बत नहीं है तो तुम मुर्दे हो, और अगर मोहब्बत है तो तुम नहीं हो। दोनों तरफ से, मोहब्बत नहीं है तो तुम मुर्दे हो, और अगर मोहब्बत है तो तुम नहीं हो। मोहब्बत नहीं है तो खुदा मुर्दा है, और अगर मोहब्बत है तो खुदा नहीं है। क्या बोला जाए? अगर कोई हमसे बात करेगा तो हमको बात करने को मन नहीं करता है। क्या बात करें? सब बेकार है बात करना। कोई साधना, कोई तपस्या, कोई ध्यान, कोई समाधि, कोई नमाज पढ़ना, कोई कर्म करना, सब बेकार है। सब कुछ बेकार है, ऐसे भी बेकार, वैसे भी बेकार। सब कुछ किया, मोहब्बत नहीं किया, बेकार हो गया। मोहब्बत किया, सब कुछ बेकार हो गया। मोहब्बत नहीं किया, सब कुछ बेकार हो गया। मोहब्बत नहीं किया, सब कुछ बेकार कर दिया। मोहब्बत किया, सब कुछ बेकार हो गया। तो क्या करेंगे? क्या कहेंगे? इसीलिए हम किसी के पास बैठते नहीं, किसी के साथ बैठते नहीं। यही सब बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा किसी को। नहीं तो जानवर कहेंगे, ये भी अच्छा नहीं लगेगा किसी को। नहीं तो खुदा कहेंगे, ये भी नहीं अच्छा लगेगा किसी को। मतलब जो हम कहेंगे किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर कहेंगे तुम लोग जानवर हो, सेक्स करते हो, जना करते हो, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर कहेंगे नहीं नहीं तुम लोग खुदा हो, जो कुछ करते हो मगर तुम लोग खुदा हो, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। खुदा हो तुम लोग, खुदा हो तुम सब, ये भी किसी को पसंद नहीं आएगा। जानवर हो तुम लोग, जानवर हो तुम सब, ये भी किसी को पसंद नहीं आएगा। तो क्या हम कहेंगे? मुर्दा हो तुम सब, मरे हुए हो सब तुम, नहीं हो तुम, नहीं हो तुम। कोई भी बात मेरा कोई पसंद नहीं करेगा। नहीं हो तुम अगर कहेंगे तो बोले लो मैं हूं, और कहता कि नहीं हो। जानवर हो तुम, बोले लो हम जानवर नहीं, हमको जानवर बोलता है। अरे खुदा हो तुम, लो हम खुदा नहीं, हमको खुदा कहता है। यही हो तुम, जानवर हो तुम, खुदा हो तुम, नहीं हो तुम। यही हो तुम, जानवर हो तुम, खुदा हो तुम, नहीं हो तुम। ये नहीं कि जानवर नहीं हो तुम, खुदा नहीं हो तुम। जानवर हो तुम, खुदा हो तुम, और नहीं हो तुम। तीनों, जानवर भी हो तुम, खुदा भी हो तुम, और नहीं भी हो तुम। कहोगे कि तुम मुझे जानवर बोलते हो, ये भी तुम मानोगे नहीं। कहोगे तुम खुदा बोलते हो, ये भी तुम नहीं मानोगे। कहोगे कि मैं नहीं हो तुम, ये भी नहीं मानोगे। क्या मानोगे? तुम नहीं हो कहूँगा, नहीं मानोगे। तुम जानवर हो कहूँगा, नहीं मानोगे। तुम खुदा हो, ये भी नहीं मानोगे। तो मैं जो कहूँगा वो तुम नहीं मानोगे। अगर मैं कहूँगा कि तुम जानवर हो, नहीं मानोगे। तुम खुदा हो, नहीं मानोगे। तुम नहीं हो, नहीं मानोगे। तुम मुर्दे हो, नहीं मानोगे।
तुम सोए हो नहीं मानोगे, तुम बेहोश हो नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। जो मैं कहूंगा वो तुम नहीं मानोगे। पागल हो तुम नहीं मानोगे, मुर्दा हो तुम नहीं मानोगे, लाश हो तुम नहीं मानोगे, सौ हो तुम नहीं मानोगे, मिट्टी हो तुम नहीं मानोगे, खुदा हो तुम नहीं मानोगे। जो मैं कहूंगा तुम नहीं मानोगे। तो क्या कहूं मैं, क्या कहूं? जो जो मैं कहूंगा वो तुम नहीं मानोगे। और सब तुम हो, सब तुम हो। जो जो मैं बोल रहा हूं वो सब तुम हो। जानवर भी तुम हो, इंसान भी तुम हो, भगवान भी तुम हो, शैतान भी तुम हो, दरिंदा हैवान भी तुम हो, सब कुछ तुम हो। खटमल, मच्छर, चूहा, चलचट्टा, सांप, बिच्छू, गोजर, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सब तुम ही तो हो। सब तुम ही तो हो, सब कुछ तुम ही तो हो। क्या तुम नहीं हो? कौन तुम नहीं हो? पत्थर तुम नहीं हो कि पहाड़ तुम नहीं हो, झरना तुम नहीं हो कि अवसार तुम नहीं हो, नदी तुम नहीं हो कि दरिया तुम नहीं हो, आग तुम नहीं हो कि पानी तुम नहीं हो, हवा तुम नहीं हो कि तूफान तुम नहीं हो। क्या तुम नहीं हो? मंजिल तुम नहीं हो कि मुसाफिर तुम नहीं हो कि रास्ता तुम नहीं हो कि रहबर तुम नहीं हो कि रहनुमा तुम नहीं हो कि पैगंबर तुम नहीं हो कि पीर तुम नहीं हो कि मुर्शिद तुम नहीं हो कि मुरीद तुम नहीं हो कि इमाम तुम नहीं हो कि मुक्तदी तुम नहीं हो कि चोर तुम नहीं हो, डाकू तुम नहीं हो, साधु तुम नहीं हो, कातिल तुम नहीं हो, मसीहा तुम नहीं हो, बीमार तुम नहीं हो, पागल तुम नहीं हो। क्या तुम नहीं हो? सब कुछ तो तुम नहीं हो। ऐसा क्या है जो तुम नहीं हो? ऐसा कौन है जो तुम नहीं हो? कहाँ से भागोगे? किधर से भागोगे? कहाँ कहाँ भागोगे? किधर किधर भागोगे? जहाँ जहाँ जाओगे वही तुम हो। रास्ते से कारवां तक, इस जमीन से आत्मा सब, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। कहाँ से भागोगे? कहाँ भागोगे? कहाँ कहाँ भागोगे? किस किस से भागोगे? किस किस से भागोगे? खुद से कब तक भागोगे? खुद से कहाँ तक भागोगे? जहाँ जहाँ जाओगे खुद को पाओगे। मुझको देखोगे वहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्ते से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। बड़ी अच्छी बात है। तू 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 करते करते तू ही हो गया। तू तू करते करते तू हो गया। तू तू करता था और तू करते करते तू हो गया। अल्लाह 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 करते करते, अल्लाह अल्लाह कहते करते अल्लाह हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ, हूँ से हूँ, हूँ से हूँ। पहले हूँ था अब हूँ, पहले हूँ था अब हूँ, पहले अल्लाह था अब मैं अल्लाह हूँ, पहले अल्लाह था अब अल्लाह हूँ मैं, पहले अल्लाह था अब अल्लाह है, अल्लाह था अल्लाह हूँ है। देखिए, इसीलिए जो ज़्यादा जानता है वो पागल हो जाता है, वो पागल हो जाता है। ज़्यादा जानने वाला ही पागल हो जाता है, और ज़्यादा जानने वालों को पागल कहा जाता है। और कम जानने वाला नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, उसे खतरा है। और जो ज़्यादा जानता है वो पागल हो गया, अब उसे कोई खतरा नहीं। और जो कम जानता है वो नीम हकीम खतरे जानता, उसे खतरा है। तो कम जानने वाले को ज़्यादा जाना जाता है, कम जानने वाले को ज़्यादा माना जाता है, और ज़्यादा जानने वाले को पागल माना जाता है। ज़्यादा जानने वाले को पागल कहा जाता है, कम जानने वाले को आलिम कहा जाता है, ज़्यादा जानने वाले को पागल कहा जाता है। जो ज़्यादा जान गया वो पागल है, जो कम जानता है वो आलिम है।
जो कम जानता है वो आलिम है, जो ज़्यादा जानता है वो पागल है। तब बताइए ना, कम जानने वाला आलिम, ज़्यादा जानने वाला पागल। तो जो ज़्यादा जान गया वो पागल हो गया, और जो कम जानता है वो आलिम हो गया। तो कम जानने वाला क्या, अल्पज्ञानी प्राणहानि, नीम हकीम खतरे जान। आलिमों से खतरा है, पंडितों से खतरा है, कम जानने वाले से, अल्पज्ञानियों से खतरा है। और जो ज़्यादा जान गया वो पागल है, जो ज़्यादा जान गया वो पागल है। तो बताइए कि ज़्यादा जानकर पागल हो जाएंगे, ज़्यादा जान लेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी से मिलते नहीं, किसी से बात करते नहीं। रियल में, सच में हम किसी से मिलते नहीं, किसी से बात करते नहीं। क्यों? कि कौन है, किससे मिलूंगा, कौन है, किससे बात करूंगा। यहाँ तो मैं भी नहीं हूँ, खोजता हूँ, ढूंढता हूँ, तलाश करता हूँ अपने आप को, पाता नहीं। ढूंढता हूँ, खोजता हूँ, तलाशता हूँ, अपने आप को पाता नहीं। न मैं ही हूँ, न खुदा ही है। न मैं मिला, न खुदा मिला। तेरी जुस्तजू में है मुझको मेरी तलाश, तेरा पता मिला ना मुझको, न तुझको मेरी खबर मिली, न मुझको मेरा खबर मिला। तेरी जुस्तजू में थी मुझको मेरी तलाश, तेरा पता मिला, न मुझको मेरी खबर मिली। न तू ही मिला, न मैं ही मिला। न तेरा पता मिला मुझको, न मुझको मेरी खबर मिली। तेरी जुस्तजू में थी मेरी मुझको तलाश, तेरी जुस्तजू में थी मुझको मेरी तलाश। न तेरा पता मिला मुझको, न मेरी खबर मिली। न तू ही मिला, न मैं ही मिला। न तू ही मिला, न मैं ही मिला। क्या मिला? न तू मिला, न मैं मिला। क्या मिला? तू ही नहीं मिला, मैं ही नहीं मिला, तो क्या मिला? न मैं मिला, न तू मिला, न तू मिला, न मैं मिला, तो क्या मिला? सब कुछ मिला, तू नहीं मिला। सब कुछ मिला, मैं नहीं मिला। मैं नहीं मिला, तू नहीं मिला। तू नहीं मिला, मैं नहीं मिला। सब कुछ मिला, क्या मिला? सब कुछ मिला, क्या मिला? बहुत ढूंढा तुझको, तू नहीं मिला। बहुत खोजा खुद को, खुद नहीं मिला। न मैं मिला, न तू मिला, न तू मिला, न मैं मिला। खोजते खोजते खो गया मैं, तुझे ढूंढते ढूंढते खो गया मैं। न तू ही मिला, न मिला मैं। तुझे खोजते खोजते खो गया मैं। न तू ही मिला, न मिला मैं। गए दोनों जहां से हम, न खुदा ही मिला, न विशाले सनम। मगर यहाँ तो खोजते खोजते खो गया मैं। न तू ही मिला, न मैं ही मिला। न तू ही मिला, न मैं ही मिला। तो ये बात जो है, मैं अगर बोलूँगा तो नहीं समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। कुरान की बात समझ में आएगी आपको, गीता की बात समझ में आएगी आपको। हमको नहीं समझ में आता है कुरान, गीता, रामायण, बाइबल की। क्या समझ में आएगा? लफ्ज़ों की बात, शब्दों की बात, अल्फाज की बात, कागज़ की, किताब की बात, खुदा की बात, कुरान की बात, पैगम्बर अवतार की बात। मोहब्बत की बात समझ में नहीं आती किसी की बात क्या समझ में आएगा? और मोहब्बत की बात जिसको समझ में आती है उसको किसी की बात क्या समझ में आएगा? जिसको मोहब्बत की बात नहीं समझ में आई उसको क्या समझ में आया? और जिसको मोहब्बत की बात समझ में आई उसको क्या समझ में आया? इसी तरह से बोलकर भी चुप रहना पड़ता है, बोलकर भी
चुप हो जाना पड़ता है। बहुत बोला, मगर बोल कर भी क्या हुआ? बहुत बोला, 40 सालों से बहुत बोला। और सिर्फ मैं ही नहीं, कबीर ने बोला, महावीर ने बोला, मौन होकर बुद्ध ने भी बोला, गा करके मीरा ने भी बोला, नाच करके राबिया ने भी बोली, मोहम्मद ने भी बोला, नानक ने भी बोला, बहुत बोला। मगर क्या बोला? सबने बहुत बोला। कबीर ने बहुत बोला, मगर क्या बोला? जो बोलना था वो कभी नहीं बोला। जो बोलना था वो कभी नहीं बोला। जो बोलना था वो किसी ने नहीं बोला। मैंने भी नहीं बोला। जो बोलना था वो मैंने भी नहीं बोला। जो बोलना था वो किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो अनकही थी, अनकही है और अनकही रहेगी। अनकही थी, अनकही है, अनकही रहेगी। अनकही थी, अनकही है, अनकही रहेगी। वो कभी नहीं कही पाएगी, कभी नहीं कही जाएगी। कभी नहीं कोई कह पाएगी, कहीं ना कभी कोई कह पाएगी। कभी कही नहीं जाएगी, अनकही अनकही रह जाएगी, कभी कही नहीं जाएगी। क्या हुआ? अनकही को कही नहीं गई, अनकही को कही नहीं गई, अनकही अनकही रह गई। अनकही को कभी कही नहीं गई, अनकही अनकही रह गई। जिसको कहनी थी वो कही नहीं गई, जिसको कहनी थी वो कही नहीं गई। वो अनकही थी, अनकही रह गई। वो अनकही थी, अनकही रह गई। तमाम कोशिश बेकार हो गई, तमाम कोशिश बेकार हो गई। इतना कहने के बाद क्या कहा मैंने? इतना कहने के बाद क्या कहा सबने? जो अनकही थी वो अनकही रह गई, जो अनकही थी अनकही रह गई। कोई नहीं कह सका अनकही को, कोई नहीं कह सका। अनकही आज भी अनकही है, कल भी अनकही थी और आगे भी अनकही रहेगी। कहीं नहीं जाएगी, अनकही कहीं नहीं जाएगी, अनकही कहीं नहीं जाएगी। फिर क्या हम कहेंगे? जो कहना है वो तो अनकही है, वो कहीं नहीं जाएगी। जो कहना है वो तो अनकही है, वो कहीं नहीं जाएगी। तो फिर क्या कहें हम? फिर क्या कहें हम? जो कह नहीं सकेंगे, जो कह नहीं पाएंगे, वो अगर नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? सब कुछ कहेंगे और वही नहीं कहेंगे। सब कुछ कहेंगे वही नहीं कहेंगे, तो फिर क्या कहेंगे? 40 सालों से हमने बहुत कोशिश की है कहने को, नहीं कह सका, नहीं कह सका, नहीं कह सका। और सिर्फ हमने ही किया, किसी ने भी नहीं कह सका उस अनकही को, किसी ने भी नहीं कह सका। अनकही को कही नहीं गई, अनकही अनकही रह गई, अनकही अनकही रह गई। अनकही को कभी कही नहीं गई। जो कुछ कही गई वो सब बेकार थी। जो कुछ भी कही गई वो सब बेकार थी। कही गई हर बात बेकार थी। जो नहीं कही गई वही बात काम की थी। जो नहीं कही गई वही बात काम की थी। जो कही गई वो बात बेकार की थी। बेकार की बात कही गई, काम की बात नहीं कही गई। जो कहनी थी वो नहीं कहे, और जो नहीं कहना था वो कह गए। क्या कहे? किससे कहे? किसको कहे? जिससे कहना था उससे नहीं कहे, जिसको कहना था उसको नहीं कहे, जो कहना था वो नहीं कहे। क्या कहे? किससे कहे? किसको कहे? कभी कभी तो ऐसा
लगता है कि कह दे, कह दे, जो कहना है कह दे, जो कहना है कह दे, मगर जो कहना है वो तो अनकहा है, अनकहा है, अनकहा है। क्या कहें अनकहा, कहाँ से कहे अनकहा, कैसे कहे अनकहा। अगर कह दिया तो अनकहा रहा कहाँ, खोल दिया तो राज रहा कहाँ। राज तो तभी राज है जब राज में है, अनकहा तो तभी अनकहा है जब नहीं कहा है। कह दिया तो अनकहा कहा, कहा तो अनकहा कहाँ से हुआ, अनकहा कहा नहीं, कहा तो अनकहा कहाँ से हुआ। तो देखिए मैं अब तो थक गया हूँ बोलते बोलते, सारी जिंदगी, सारी ऊर्जा, सारी ताकत, सारी पावर निकल गई बोलते बोलते, मगर वो नहीं बोल सका जो बोलने के लिए बोल रहा था, वो नहीं बोल सका, वो नहीं बोल सका, और नहीं बोल सकूंगा, नहीं बोल सकूंगा। भले ही रो रो करके मर जाऊंगा, चीख चीख करके मर जाऊंगा, गला फाड़ फाड़ करके मर जाऊंगा, मगर वो नहीं कह पाऊंगा, वो नहीं कह पाऊंगा जो कहना चाहता हूं, जो कहना चाहता हूं। और मैं तो कह रहा हूं, जो कहना चाहता हूं तो मैं कह रहा हूं कि सब जानवर है, सब मुर्दा है, सब लाश है, सब पागल, सब दीवाना है, सब खुदा है। कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा कि सब मुर्दा है, सब पागल है, सब लाश है, सब बेहोश है, सब सोया है, सब खुदा है। कोई नहीं मानेगा। बोल तो दिया कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। बस यही हकीकत, यही सच है। कौन मानेगा, कौन मानेगा। सब कुछ खुदा है, सब खुदा है, जो कुछ है वो खुदा है, जो कुछ वो खुदा है। जिसको आप देख रहे हैं वो भी खुदा है, जिसको आप नहीं देख रहे वो भी खुदा है। जाहिर भी तू, बातिन भी तू, अव्वल भी तू, आखिर भी तू। जो नहीं है वो भी खुदा है, जो है वो भी खुदा है। जो नहीं है वो भी खुदा है, जो है वो भी खुदा है, क्योंकि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। आप भी खुदा है, मैं भी खुदा हूं, आप भी खुदा है, मैं भी खुदा हूं। जो भी है वो खुदा है, जो कुछ भी वो खुदा है, क्योंकि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है। और यही हकीकत है, यही सच है, यही हकीकत, यही सच है। जो नहीं जानता वो भी खुदा है, जो जानता वो भी खुदा है। मैं जानता हूं मैं खुदा हूं, कोई नहीं जानता वो भी खुदा है। मैं जानता हूं मैं खुदा हूं, कोई नहीं जानता वो भी खुदा है। मैं जानता हूं कि मैं खुदा हूं, और जो नहीं जानता वो भी खुदा है। दोनों खुदा है, जो जानता है वो भी खुदा है, जो नहीं जानता वो भी खुदा है। फर्क इतना है कि जो जानता है वो खुदा है, वो जानता है, और जो नहीं जानता है वो खुदा है, वो नहीं जानता है कि वो खुदा है। तो खुदा तो है, एक तरफ अंधकार है, एक तरफ प्रकाश है, एक तरफ रात है, एक तरफ दिन है। दोनों तो एक ही है, दिन भी रात भी, रात भी दिन भी। रात और दिन एक ही है, एक अंधकार है, एक प्रकाश है। रात ही को देखिए, अंधेरा भी है, रोशनी भी है। रात में देखिए, रोशनी भी है, अंधेरा भी है। रात ही में देखिए, घर में ही देखिए, घर में अंधेरा है, रोशनी भी है। घर में अंधेरा है और रोशनी भी है। बत्ती बंद कर दीजिए, अंधेरा है, बत्ती चालू कर दीजिए, रोशनी है। अंधेरा होते हुए भी रोशनी है, रोशनी होते हुए अंधेरा है। घर में बत्ती जल रही है, रोशनी है, मगर अंधेरा है ना, रात है ना। बत्ती जली हुई है, रोशनी है, मगर इस रोशनी के बावजूद अंधेरा है ना। बत्ती बुतेगी तो अंधेरा है।
बत्ती जलेगी तो रोशनी है। तो क्या है क्या नहीं है बताइए? तो दोनों तो है, अंधेरा भी है रोशनी भी है, रोशनी भी अंधेरा भी है। किसको झूठ बोलेंगे? किसको झूठ बोलेंगे? अभी फिलहाल रात है, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, रात है, बत्ती जल रही है, रोशनी है, मगर अंधेरा है, पूरा घर अंधेरा से भरा हुआ है, पूरे घर में अंधेरा है, मगर बत्ती जल रही है, रोशनी है। अभी रात है, दिन नहीं है, अभी रात है, दिन नहीं है, अभी अंधेरा है और रोशनी नहीं है, मगर घर में बत्ती जल रही है, पूरा घर अंधेरे से भरा हुआ है, पूरा शहर अंधेरा से भरा हुआ है, मगर रोशनी है, लाइट है, बत्ती जल रही है। इस वक्त अंधेरा है, इस वक्त रात है, भले ही बत्ती जल रही है, रोशनी है। इसी तरह से जब दिन है, दोपहर है, उस वक्त भी रात है, उस वक्त भी दोपहर में, दिन में भी रात है। जैसा अभी इस वक्त बत्ती जल रही है और अंधेरा है, अभी बत्ती बंद कर देंगे, बत्ती गुल कर देंगे, अंधकार आ जाएगा। अंधेरा है, बत्ती की वजह से अंधेरा नजर नहीं आता है, लाइट की वजह से अंधेरा नजर नहीं आता। अंधेरा है, अंधेरा है, लाइट बंद करेंगे अंधेरा आ जाएगा, बत्ती बंद करेंगे अंधेरा आ जाएगा। देखिए कुछ कुछ जगह पर अंधेरा है, देख लीजिए अंधेरा है, यहाँ देखिए रोशनी है, यहाँ देखिए उजाला है, यहाँ देखिए अंधकार है। तो जहाँ रोशनी है वो अंधेरा देखिए,